जीवन के जीने के दो आयाम हैं। एक जिसमें मन आपके नियंत्रण में रहता है और दूसरा वो जिसमें आप मन के नियंत्रण में रहते हैं। जब तक आपने दोनों आयामों को समझा नहीं, होश पूर्वक रह के उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आप मन को अपना गुलाम नहीं बना सकते। आपको ऐसे लगेगा कि आपने बना लिया है, पर वो आप उसी के गुलाम होगे। वो स्थिति जहां कोई भी विचार नहीं है, उस स्थिति में मन आपका गुलाम है। और वो स्थिति जहां विचार हैं, चाहे वो विचार परमात्मा की ही बात क्यों ना हो, पर वो मन के अंदर हैं, क्योंकि विचार का मतलब कंपन। तो जब मन में कंपन नहीं होती, मन बिल्कुल स्टिल होता है, तब मन आपके अधीन होता है। जितनी मन में कंपन बढ़ेगी, उतने आप उसके अधीन होते जाओगे। आप देखिए कि परमात्मा की बात कर रहे हैं आप, आपको मजा आ रहा है। उनके भजन सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। उसका कीर्तन कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। सारी चीजों में आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हो, उसके संगीत में नाच रहे हो, गा रहे हो, सब चीज फ्लो से चल रही है। ओके, वेरी गुड। जैसे ही आप ध्यान करने बैठे, 636 तरीके के काम वो याद दिला देगा। आप ध्यान करने बैठो, सबसे पहले वो आपको फर्ज से, काम से तोड़ेगा कि भाई काम करने जाना है, उठ। 3 घंटे पिक्चर देख रहे थे, तब उसने नहीं बोला कि उठ। अब हो क्या रहा है, जब आप कंपित मन से स्टिलनेस की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे समझो कि आप जैसे गंगा के बहाव में उल्टे चल रहे हो। तो चलने में कितना कष्ट होगा। मूवी देखने में, बुराइयां करने में, सीरीज देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में 5-5, 7-7, 8-8 घंटे बीत जाते हैं। 8-8 घंटे बीत जाते हैं और भाई साहब समय का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि गंगा का बहाव जिस तरफ है, आप भी उसी तरफ जा रहे हो। तो मन का भाव हमारे को नीचे की तरफ ले जाने का है। और जब आप आंख बंद करके और जब आप आंख बंद करके ध्यान करते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस सबसे पहले काम कर ले। आप उस को तोड़ के ध्यान करते रहते हो, तो फर्ज याद दिला देता है, परिवार याद दिला देता है,
फिर वो पैटर्न्स, वो हैबिट जो आप डेली करते हो वो याद दिला देता है। वॉक नहीं हुई, स्कूल नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, 100 चीजें याद दिला देगा। ऐसे कर करके उसकी लेयर्स हैं। पर अगर आप दृढ़ चलते रहोगे तो बढ़ जाओगे। जैसे मूवी देखना है, वैसे जो लोग भजन में जाते हैं उनको पूछो क्या होता है, बोलो एंजॉय होता है। उनको बोलो आंख बंद करके जरा बैठ, वो कहेगा नहीं यार बहुत सारे विचार आ रहे हैं। भजन में विचार क्यों नहीं आते? कभी पूछा अपने आप से? क्योंकि मन को पता है कि ये चाहे परमात्मा की बात हो रही है, पर आ तो विचार ही रहे हैं। तो ऐसे मन के अंदर शक्ति नहीं होती कि ये साधना कर सके। पर शुरुआत इसी से ही होती है। शुरुआत आपको संतों की वाणी सुननी ही पड़ेगी। उस वाणी से वो ऊर्जा आएगी जिससे आप संतत्व की तरफ चलें। पर हर एक चीज की ना एक सीमा है कि किसमें कितना समय देना है। सिर्फ अगर बातों को सुनोगे और उस पे मनन नहीं करोगे, उसको अपने अंदर उपरांतित करने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो अहंकार में बदल जाएगा। जैसे खाया हुआ खाना अगर एक्सरसाइज ना हो तो फैट में बदल जाता है ना। अच्छे से अच्छा खाना खा लो और शरीर ना हिलाओ तो फैट बन जाएगा। और वही तुम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, स्वर्ण बसम खा रहे हो, बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हो जो पहलवान खाते हैं, और एक्सरसाइज कर रहे हो तो शरीर में शक्ति आ जाएगी। फैट और शक्ति एक ही चीज है। अगर कायदे से देखा जाए तो फैट और शक्ति एक ही चीज है। जिसको तोड़ा मरोड़ा इस्तेमाल किया गया हो वो शक्ति, और जिसको संभाल के सिर्फ रख दिया हो वो फैट। उसी प्रकार संतों की वाणी सिर्फ सुनते रहोगे, भजन सुनते ही रहोगे, सिर्फ भजन सुनने को ही कार्य समझोगे, तो वो तुम्हारे को अहंकार तो देगी कि हाँ तुम्हें पता है, हाँ तुम जानते हो, पर तुम्हारी स्थिति पे कोई फर्क नहीं आएगा। हो सकता है कि तुम्हारे को ग्रंथ सारे पता हो, पास्ट में क्या हुआ, कृष्ण जी के साथ क्या हुआ, राम जी के साथ क्या हुआ, तुम्हें पता हो। ये जान के तुम्हें क्या करना है? ये तो वैसे ही तुम स्थिति को पा जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब तक ये चीज लाइफ के अंदर उतरी नहीं, जी कृष्ण भगवान ने जीवन में क्या क्या किया, या श्री राम ने अपने छोटे भाई को सारी सत्ता दे दी अपने बाप के वचन की खातिर, ये तुम्हें पता है। पर अगर इसका 10% भी तुम्हारे अंदर नहीं उतरा, मैं तो कह नहीं रहा पूर्ण, 10% भी अगर तुम्हारे अंदर नहीं उतरा। जी रावण की मौत का कारण था पराय स्त्री को हाथ लगाना, ये तुम्हें पता है। पर अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं उतरा, भरत ने पद मिलने के बाद भी पद को नहीं लिया, ये तुम्हें पता है। अपने बड़े भाई की चप्पल रख के और जी शासन करा, भक्ति करी, ये तुम्हें पता है। पर अगर तुमने इसका इस्तेमाल 10% भी अपने आप को चेंज करने में नहीं करा, तो ये ज्ञान अब तुम्हारा अहंकार बन चुका है। इस चीजों को होश पूर्वक जानो। ज्ञान तुम सबके पास भरपूर है। अब बस एक चीज कर कर देखो, वो है टोटल सरेंडर। मैंने सब चीज करके देख ली, ये मन क्या करेगा। अब जो मैं आपको आगे की बात बताने वाला हूं कि करना क्या है, हेडलेस होना है और राधा राधा करना है, और तो कुछ है नहीं। जाती हुई सांस के साथ राव, आती हुई के साथ धा, आती हुई के साथ धा, जाते हुए के साथ राह, जो भी तुम करो। पर कठिनाई कहाँ आएगी?
कठिनाई आएगी, ये तुमसे प्रश्न पूछेगा। जो मन है ना, उसके अंदर डूअरशिप नहीं है, वो कुछ नहीं करना चाहता, वो एक नंबर का आलसी है। मन के अंदर डूअरशिप नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता। उसके अंदर बस ये भाव है कि काम मेरे हिसाब से हो। अब हम राधा एनर्जी में रहकर भी ये चाहते हैं कि परमात्मा ये काम करा दे, परमात्मा वो काम करा दे, परमात्मा ये पद दिला दे, परमात्मा वो पद दिला दे, और भी 636 बातें। ये कौन करा रहा है? ये मन करा रहा है। इसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, इसके अंदर मेरे हिसाब से हो का भाव है। आप कभी भी देख लेना इसको, अगर बहुत गहराई से देखोगे, ये काम नहीं करना चाहता। आप पहले दिन जिम जा रहे हो, जिम में एक्सरसाइज नहीं करने देगा, ये बताएगा 3 महीने बाद शरीर कैसा चाहिए। आप कार्य कर रहे हो, इसको कार्य करने में कोई रुचि नहीं है। इसको रुचि किस चीज में है कि रिजल्ट क्या आएगा। आप समझ रहे हो इसका खेल, आपको रिजल्ट में उलझाया रखेगा। अच्छा जी, शोरूम खोल रहे हो, 2-4 लाख तो कमाई लोगे। बंदा कहेगा हाँ, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है तो इतना तो कमाई लेंगे। 4 लाख रुपए कमा लिए, फिर क्या करोगे? आप समझ रहे हो, ये बस अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहता है। और अगर इसका हिसाब सुना जाए तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका हिसाब सिर्फ वासनाएं हैं, ये भोग की तरफ लेके जाएगा। 4 तो शादी कर लियो भाई, उसके बाद भी ये राजी नहीं है। देख लेना इतिहास खोल के, जिनके पास भी शक्ति आई और संतुलन नहीं था, उन्होंने शक्ति का किस हिसाब से इस्तेमाल करा, तुम्हारी गति भी इससे अलग नहीं होगी। तो शक्ति के साथ अगर संतुलन नहीं हुआ, अगर मन पे नियंत्रण नहीं हुआ, तो 4-5 तुम्हारे को बीवियां चाहिए, लोगों का कत्लेआम करना है, सत्ता तुम्हारी होनी चाहिए, दारू तुम्हारे पास होनी चाहिए। और वही जो निचले स्तर की जो रूट और सैक्रल चक्रा की डिमांड्स है ना, वही डिमांड्स की बात होगी। रूट का स्टेबिलिटी नहीं चाहिए उसको, जीभ बाहर तक आ रखी है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, मेरी शोहरत होनी चाहिए, मैं में लगा रहेगा। अगर हम अपने इतिहास से कुछ जान सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, किसी चीज के होश में आ सकते हैं, तो वो ये है कि इस मन ने आज तक किसी को भी परम गति नहीं दी। ये शास्त्रों में लिखा है, यही संतों की वाणी है, उन संतों की जिन्होंने मोक्ष को, परम गति को पाया। उन्होंने कहा कि ना तो इसने कभी शांति दी है, ना इसने कभी खुशी दी है, ना इससे कभी प्रेम मिला है, ना कभी आनंद मिला है। फिर क्या मिला? तेरा मेरा, सेपरेशन, मी माए, हर प्रकार के भोग की चाह, कल और बीते हुए कल और आने वाले कल में उलझाए रखना, बस आपको भगाते रहना बंदर की तरह। कब समझोगे? कब जानोगे? एक इतना सिंपल सा टूल है, इतना सिंपल, पर उस सिंपल से टूल को पकड़ने के लिए महावीर बनना पड़ेगा। अगर बन गए तो ये मन परेशान नहीं कर पाएगा।
बहुत इतना सिंपल सा टूल है, इतना सिंपल कि कुछ भी नहीं करना। पर ये कुछ भी नहीं करने के बाद ये जो टूल है, इसको पकड़ने के लिए इंसान को महावीर होना पड़ता है। और मैं कह रहा हूं सिर्फ आज का दिन, और ज्यादा नहीं, 3 घंटे पकड़ लो, आनंद में घूम उठोगे। पर अगर आनंद आ जाए तो समझ लेना कि इसको छोड़ना नहीं है। वो सिंपल सा टूल क्या है? अपने मनन, अपने पास्ट एक्सपीरियंस और संतों के लिखे हुए पास्ट एक्सपीरियंस को सत्य जान के बस एक ही चीज की निष्ठा करनी है। एक ही चीज, कोई दूसरी चीज ही नहीं है। वो ये कि मैं रा और धा के होश में रहूंगा। फिर सुन लो कि मैं रा और धा के होश में रहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा। ना तो गुजरे हुए कल की बात सोचूंगा, ना आने वाले कल की, सब उस पे सरेंडर। अब आप ये सोचो, आप कहोगे भाई मेरे को अगले महीने किस्त भरनी है। संतों ने कहा है, सोचे सोच न होवी, चाहे सोची लखवार। तो मैं एक्शन करने से तो कुछ कह ही नहीं रहा। आपको किस्त भरनी है, आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य करते रहो। मैं कह रहा हूं अभी आपने मन को समर्पित कर रखा है, और मन सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। कार्य तो आप कर रहे हो, पर मन को समर्पित करके उसको हरि को समर्पित कर दो। कितना छोटा सा फर्क है। Each and everything will remain the same as far as physical efforts are concerned. चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड की शांति, माइंड में आनंद, माइंड में वरी ना होना। और आज क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को कहती है कि हम वो नहीं होते जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं। हम वो होते हैं जो हम होते हैं। जो करंट फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आउटपुट मिलते हैं। होश पूर्वक देखिए, जब सब कुछ एक ऊर्जा है तो आपको उतना ही क्यों मिल रहा है जितना मिल रहा है? उसका कारण है कि सुबह सुबह उठते साथ मन वैसे ही विचारों में उलझवाता है जैसे कल उलझाए थे। अगर इस कंपित जगह से हटकर स्टिल जगत में पहुंच गए, अगर इस कंपित जगत से हटकर स्टिल जगह में पहुंच गए तो ये मन आपका गुलाम हो जाएगा। सबसे पहले देगा आपको शांति, फिर मिलेगी आपको स्थिरता, फिर मिलेगी आपको आनंद, फिर मिलेगा ग्रहों पे नियंत्रण, फिर मिलेगा काल पे नियंत्रण, फिर मिलेगा दुनिया पे नियंत्रण। बट इस नियंत्रण को अगर आपने नियंत्रण मेरा है समझ लिया तो आप फिर से उधर गिर जाओगे। आपको अतुलित बल मिलेगा, पर यह बल मेरा है समझा और आप फिर उस चक्कर में गिर जाओगे।
कुछ भी नहीं करना, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। इस होश में आ जाओ कि इस दुनिया की सारी ऊर्जा को ये स्टिल लाइट संभाल रही है। इस होश में आ जाओ बस। और इस होश में, रा के होश में ब्लैंकनेस और स्टिलनेस देखो, और धा के होश में स्टिल लाइट देखो। आपको लगेगा कि अगर मैं यही करूंगा तो काम कौन करेगा। माय डियर, अभी आप जो सोच रहे हो ना, जो विचार चल रहे हैं और काम चल रहा है, तो काम तो फिर भी होगा। जो विचार है ना, वो विचार हटके अब स्टिलनेस और स्टिल लाइट का विचार रह जाएगा। ये राधा नाम जो है वो आपको 70,000 विचारों से हटा के एक विचार पर ले आएगा, राधा, स्टिलनेस, स्टिल लाइट। और फिर खैर अभी वो चीज तो स्थिति दूर है जब वो नाम की भी जरूरत हटे, और फिर तुम उसमें परमानेंट टिक जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं राधा नाम वो लाठी है जो आपको परमात्मा में टिका सकती है। सबसे पहले मनन करके होश में जान जाओ कि सब राधा, स्टिलनेस और स्टिल लाइट से आ रहा है। जान जाओ उसकी पावर और उसकी डायमेंशन को, कि उस डायमेंशन में आप टाइम और स्पेस से भी परे हो। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्होंने तो पास्ट चेंज होते हुए कई बार देखा है। साइंस भी कहती है कि पास्ट चेंज हुआ है। कई बार तो हमने यूट्यूब पे आजकल मिल जाते हैं कि मैं पास्ट से आया हूं, मैं फ्यूचर से आया हूं। कितनी चीजें मिल जाती हैं, अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही। बस ये जान लो कि सोच से कुछ नहीं होगा। वो क्या कहेगा कि अच्छा ये पालेगा तो क्या होगा, जो हरि चाहेंगे। अच्छा ये बता, इतने पैसे वाला हो जाएगा तो गाड़ी घर कैसे रखेगा, जहां हरि रखेंगे। अच्छा अगर ये पद मिल जाएगा तो क्या क्या करेगा, जो हरि करवाएंगे। अपनी इच्छा छोड़ दो, क्योंकि मन तुम्हारे को इन्हीं इच्छाओं में रख के गरीब रखता है। जो हरि करवाएंगे उससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता। अच्छा फिर कहां कहां घूमने जाएगा, जहां हरि ले जाएंगे। इस काम को कैसे करेगा, मैं कौन हूं करने वाला, हरि करेंगे। और शरीर से काम चलते जा रहे हैं। बीमारी आ रखी है, इतनी ऊर्जा तो ठीक कर ले, मैं कौन होता हूं करने वाला, हरि करेंगे। उसका किसी भी चकमे में ना आपने मैं में नहीं आना कि मैं कर सकता हूं। वो आपको डूअरशिप में लगाकर और खुद डिक्टेटरशिप कर रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को। आपको लगा रहा है वो डूअरशिप में और खुद डिक्टेटरशिप कर रहा है। अब हमने उसी की बनाई हुई बॉडी को डूअरशिप में लगा के और खुद समर्पित करके हमें उस पे कमांड करनी है। काम तो ये मन ही करेगा। अभी काम ये आप का शरीर और आप कर रहे हो, फिर ये मन करेगा। पर उसका तरीका क्या है, कोई भी विचार फेंके, क्या होगा, कैसे मुमकिन है, ये कर ले वो कर ले, इन्हीं कामों में लगा रहेगा तो बस बलवान बन के इस राधा नाम की लाठी को पकड़ के टका दो। राधा, अरे ऐसे तो नापुंसक हो जाएगा, बैठा रहेगा, लल्ला बनेगा। 1000 विचार। मनन करना, उससे पूछना आज तक तेरे साथ क्या दिला दिया। चल एक काम करते हैं, 21 दिन इसको भी आजमा लेते हैं। तेरे को 21 साल से ज्यादा आजमाते हुए हो गए। संतों ने कहा है, महावीरों ने कहा है, क्वांटम फिजिक्स कहती है, सभी तो ये कहते हैं कि नथिंगनेस से एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंगनेस एंड विल गो टू नथिंगनेस। तो होने दे मुझे भी नथिंगनेस में। हेडलेस रहोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। हेडलेस रह के आती हुई सांस के साथ रहा और जाती हुई सांस के साथ था। वो मन इसमें लगा रहेगा जो मन अभी विचारों में लगा रहा था, जो मन अभी सोच में लगा रहा था, जो मन अभी चिंता में लगा रहा था। याद रखना,
सोचे सोच न होवी, जे सोची लखवार। बताया है संतों ने कि अगर ये 1 लाख भार भी काम करवाएगा तो इसके बस की नहीं है। और फिर चुप्पे चुप ना होवी, फिर बाद में चुप भी नहीं होता और इस 99 के चक्कर में फंसाया रखता है। सुबह उठते ही हमारे को कल जैसे विचारों में रख के हमारी लाइफ कल जैसी रखता रहता है। अब नहीं, बलवान बनो, अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट के एक्सपीरियंस से, संतों के एक्सपीरियंस से, क्वांटम फिजिक्स के एक्सपीरियंस से अंदरमुखी हो जाओ और देखो स्टिलनेस को और स्टिल लाइट को और बोलो राधा राधा राधा। सांस सांस सुमरे गोविंद, आती हुई सांस के साथ रा, जाती हुई के साथ धा। अगर स्टिल लाइट नहीं दिख रही, स्टिलनेस तो दिख रही है। अगर स्टिलनेस नहीं दिख रही, स्टिल लाइट नहीं दिख रही, कोई चिंता नहीं। आती हुई सांस के साथ रा, जाती हुई के साथ धा, आती हुई के साथ रा, जाती हुई के साथ धा। पता होना चाहिए ये प्रकाश जो है, जो स्टिलनेस है, वो दोनों राधा हैं। हमारे परम गुरु, हमारे परम प्रिय कहते हैं परम धन राधा 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 राधा। अब आज की बात ये है कि मन से जीत पाने के लिए जो समर्पण के लिए और जो तप के लिए बल चाहिए, उसके लिए क्या करें। पहले तो राधा नाम से बल आता है, किसी भी नाम से, चाहे वाहिगुरु का नाम लो, वाह, पर नाम सही लो। एक सांस पे आना, सांस के साथ काउंट करो बल नाम को। और दूसरा जो बल आता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज से आता है कि हम जिस जिस चीज के लिए इस प्यारे को छोड़ रहे हैं, इसमें से किसने हमारे को सुख दिया। और अगर ये प्यारा हमारे साथ ना होता, या अगर ये प्यारे की दया ना होती, तो फिर इसमें से हमारे पास होता क्या। अब आप ये देखो कि हम कैसे फंसे हुए हैं कि हम ये मानते भी हैं कि सब प्यारे ने दिया है, और जो जो चीजें दी हैं उसमें से जिसके साथ भी मोह रखा है, उससे दुख मिला है, फिर भी हम उस मोह रखी हुई चीज को उठा लेते हैं और प्यारे को छोड़ देते हैं। आप देखो हमारा कैरेक्टर कितना डाउन है कि जिसने हमें सब कुछ दिया। लोगों को तो पता नहीं है कि सब कुछ प्यारे ने दिया है, पर हम तो इस होश में आ चुके हैं कि हाँ, ये सब कुछ प्यारे ने दिया। ये सब कुछ इसकी लीला है, ये सब कुछ उसकी कृपा है। फिर भी हम जो उसने दिया उसके लिए उसको छोड़ देते हैं। देखो अपने अंदर कि वो क्या चीज है जो प्यारे को छुड़वा कर दूसरी जगहों पे लेके आती है। और वो जो चीज है, जो हमें उससे अलग करती है, जब तक उसको होश पूर्वक नहीं देखेंगे, जब तक मनन से ये नहीं जानेंगे कि सबसे जरूरी काम, सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी काम स्टिलनेस और स्टिल लाइट को देखना है, उसके होश में रहना है, अपने अस्तित्व के होश में रहना है, तब तक कुछ नहीं होगा। राम राम करता ये जग फिरे, पर राम न चाया जाए।
उसकी चाहत इतनी कठिन है। एक है फेक चाहत, मुझे राम चाहिए, एक है असली चाहत। तो यहाँ गुरु जी कहते हैं कि राम ना पाया जाए, पाने से बीच में पहले चाहत ही नहीं है। क्यों क्यों हम इतना अहंकार में डूबे पड़े हैं जिसने हमें कुछ नहीं दिया। हमें लगता है ये सब हमारा बनाया हुआ है इसलिए। अच्छा, ये तो जानते हो ना कि ये माटी का शरीर है, फिर क्या तुम्हारा है? जिसने एक पल में तुमसे सांस ले लेनी है, उसको छोड़कर तुम उस चीजों को देख रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं। ये शरीर भी उसका, वो चीज भी उसकी। वो तो ये देख रहा है दूर बैठा बैठा कि कितना ईमानदार है। क्यों हमने इतने खसम बना रखे? तो मन हमारा कैसे हुआ जब सब कुछ ही उसका है? तो मन भी आपका नहीं, पर आप तो मन के अधीन हो रखे हो ना। कि मैं कहाँ से आ गई? मैं तो है ही ना। जब तक आप अपने आप को ये शरीर जानोगे तब तक मैं है। और अगर आप इस अवस्था पे आ चुके हो कि आप अपने आप को शरीर नहीं जानते, तो फिर कौन है जो वहां जाने के लिए भाग रहा है? शरीर या आप? कौन है जिसको लगता है कि स्कूल जाने से काम होंगे? वो तो यहां बैठे बैठे भी काम कर सकता है। वो अवस्था जब आप शरीर नहीं हो, उस अवस्था को कहीं जाने की जरूरत हो ना, उस अवस्था को कुछ करने की जरूरत हो ना। वो अवस्था ना परमात्मा को चाहेगी क्योंकि परमात्मा वो खुद हो चुकी है, ना वो शरीर को स्वस्थ रखना चाहेगी क्योंकि वो परम आनंद को छू चुकी है।